इंसान का रिश्ता अपने आप से जोड़ा, खालिक और मखलूक का रिश्ता बनाया, आबिद और माबूद का रिश्ता बनाया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जैसे ही रूह आई, आपने छींका और छींक आते ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। आपका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना गोया के फिरिश्तों को एक तरह का जवाब था कि ऐ फिरिश्तों, तुम ये कह रहे थे कि इंसान खून बहाएगा, ऐ अराफात की मिट्टी तू ये कह रही थी कि इंसान फसाद करेगा, सुन ले, मुझसे मेरी नस्ल ऐसे ऐसे मेरे औलाद होंगे, मेरे नस्ल से ऐसे ऐसे लोग होंगे जो खुदा की इतनी इबादत करेंगे, जो अल्लाह की इतनी इबादत करेंगे, जो परवरदिगार का इतना नाम लेंगे कि वो पाकीज़गी में, तहारत में, इबादत में तुमसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे और उनका मकाम तुमसे कहीं ज्यादा बुलंद हो जाएगा। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर कि जब ये छींक आई, आपने ये कहा, अल्लाह ने फिरिश्तों से कहा फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फिरिश्तों सजदे में चले जाओ। सारे के सारे फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सारे के सारे फिरिश्ते सजदे में चले गए। तो अल्लाह ने पाकबाज जमात को, वो फिरिश्तों की जमात जिससे कोई गुनाह ही नहीं हो सकता, फरिश्ते मासूम हैं, अल्लाह ने मासूम जमात को हजरत आदम के आगे झुका करके गोया के अपनी सारी खुदाई में ये ऐलान कर दिया कि इंसान से ज्यादा बेहतर और इंसान से ज्यादा इज्जत वाला परवरदिगार के नजदीक कोई और मखलूक नहीं है। अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को सारी दुनिया में, या इंसान की अजमत को अपनी सारी खुदाई में जाहिर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इंसान के उस हालत के बारे में, जब इंसान काबिल जिक्र नहीं था, इंसान मिट्टी और पानी के मरहले से गुजर रहा था, तो अल्लाह ने कहा हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि इंसान पर एक ऐसा जमाना गुजरा है, इंसान पर एक ऐसा दौर गुजरा है जिस दौर और जमाने में इंसान काबिल जिक्र नहीं था। इंसान इस काबिल नहीं था कि उसके ताल्लुक से बात करे, लेकिन जब इंसान इस काबिल नहीं था कि उसके ताल्लुक से बात की जाए, उस वक्त भी वो शय था। शय के माने, शय शाह से है, शाह के माने चाहा के होता है, शय के माने चाहा हुआ। तो परवरदिगार कह रहा है जब इंसान के वजूद तैयार हो रहे थे, इंसान का पुतला तैयार हो रहा था, जिस वक्त इंसान के ताल्लुक से कोई बात नहीं हो रही थी, उस वक्त भी इंसान चाहा हुआ था। और उसे चाह कौन रहा था, उससे प्यार कौन कर रहा था, उससे उल्फत कौन कर रहा था? तो उस वक्त उससे प्यार करने वाली जात अल्लाह की जात थी, उस वक्त उस पर शफकत करने वाली जात अल्लाह की जात थी, उस वक्त उसे चाहने वाली जात अल्लाह की जात थी। परवरदिगार उसे चाह रहा था, परवरदिगार उसे प्यार कर रहा था, परवरदिगार उस पर शफकत के मामलात कर रहा था। तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ पुतला तैयार हुआ, उसे आलम ओहदियत कहा जाता है। फिर वहां से अल्लाह ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया, आलम अरवाह में लाया। आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम रूहों से पूछा, आलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो नबी ये कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह पाक सबसे आगे आई और उसने कहा, भला क्यों नहीं, तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा रब है और तू ही हमारा आका है। फिर वहां से इंसान माँ के पेट में आता है, माँ के पेट से इंसान इस दुनिया में जाहिर होता है। इस दुनिया को आलम अमल कहा जाता है, आलम शहादत कहा जाता है, आलम इम्तिहान कहा जाता है, आलम आजमाइश कहा जाता है। अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को भेजा है, लन युत्रका सुदा, अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि वो जैसे तैसे रहे, जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, बल्कि अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को भेजा है और एक काम के लिए भेजा है, और वो काम है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून,
कि इंसान अल्लाह को पहचाने, इंसान अल्लाह की बंदगी करे, इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नजदीकी हासिल करे, इंसान अल्लाह तबारक व तआला के कानून पर चले, इंसान खुदा वाली जिंदगी गुजारे, इंसान तकवे वाली जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को इसीलिए भेजा है। और जब इंसान इस दुनिया में खुदा वाली जिंदगी गुजारता है, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारता है, जब पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है, इंसान जब नमाजों का पाबंद होता है, इंसान जब झूठ नहीं बोलता है, इंसान जब गीबत नहीं करता है, इंसान जब लोगों के साथ ज्यादती नहीं करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वैसे इंसान के साथ मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला वैसे इंसान की निगहबानी फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला वैसे इंसान के चेहरे पर नूर पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला वैसे इंसान की नस्लों में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला वैसे इंसान की रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। उसकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में बैठा देता है। उसकी कदर और उसका एहतराम आज फरिश्ते भी कर रहे होते हैं और इंसान भी कर रहा होता है। वो खुदा का एक पसंदीदा और मकबूल बंदा हो जाता है। उस पर इस दुनिया में भी नवाजिशात का सिलसिला शुरू होता है और आखिरत में भी उस पर इनामात की बारिशें होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देखेंगे हजरत दिल्ली से लोग नमाज जनाजा लेकर के कब्रिस्तान गए और जब कब्रिस्तान गए तो वहां उनके इमाम मौजूद नहीं थे। वो लोग सोचने लगे कि आखिर नमाज कौन पढ़ाएगा। तो उन लोगों ने देखा कि एक शख्स सामने से आ रहा है, वो मौलवी नजर आ रहा है। उन लोगों ने उनसे कहा कि आप नमाज पढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो इमाम हैं वो नमाज पढ़ाएंगे। तो उन लोगों ने कहा हमारे जो इमाम हैं वो आ ही नहीं है। तो वो लोग उन्हें जिद करके आगे कर देते हैं। जब आप नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं तो सना में जल्ला सनाओ का है, ऐ खुदा तेरी तारीफ है, तेरी बुजुर्गी है। तो आप जल्ला सनाओका को बार बार पढ़ते हैं। तो गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे आप जल्ला सनाओका को बार बार क्यों पढ़ रहे हो। तो वो कहते हैं, ऐ परवरदिगार मेरे आगे जो मुर्दा है ये दोज़खी है। तेरी तारीफ की जाए, तेरी अजमत बयान की जाए, तेरी बुजुर्गी बयान की जाए और इसके बावजूद भी सामने वाला दोज़खी का दोज़खी ही रहे, ऐसा क्यों कर हो सकता है। तो अल्लाह ने कहा जाओ मैंने इसे बख्श दिया। फिर आप आगे आते हैं, दुआ आती है, दुआ में है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदे को बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारे मुर्दे को बख्श दे। तो आप इस लफ्ज को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना को बार बार पढ़ रहे हैं। फिर गैब से आपके वापस आवाज आती है कि ऐ मेरे बंदे मुर्दे को तो मैंने बख्श दिया है, अब आप बार अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना क्यों पढ़ रहे हो। तो वो कहते हैं, ऐ अल्लाह ये सही है कि तूने मुर्दे को बख्श दिया है, लेकिन मेरे पीछे जो 200 लोग नमाज पढ़ रहे हैं ये 200 लोग गुनहगार हैं, खताकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। ये कहा जाए अल्लाह जिंदे को बख्श दे, उसके बाद भी ये सब गुनहगार के गुनहगार रहें, ये तेरे शायान शान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ मैंने इन 200 लोगों को सिर्फ बख्शा ही नहीं बल्कि अपना महबूब बना लिया, अपना प्यारा बना लिया। आप सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि ऐ लोगों तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं मुजद्दिद अल्फसानी का पीर बाकी बिल्ला हूँ। तो हजरत बाकी बिल्ला कह रहे हैं, ऐ परवरदिगार मुर्दे को बख्श दे। अल्लाह मुर्दे को बख्श रहा है। वो कह रहे हैं, ऐ परवरदिगार जिंदे को बख्श दे। अल्लाह जिंदे को बख्श रहा है। आखिर हजरत बाकी बिल्ला की जबान में ये कमाल कहाँ से आया, हजरत बाकी बिल्ला की जबान में ये तासीर कैसे पैदा हुई। तो हजरत बाकी बिल्ला की जबान में ये कमाल अगर आया तो इसलिए आया, हजरत बाकी बिल्ला की जबान में ये खूबी अगर पैदा हुई तो इसलिए पैदा हुई कि ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह के कानून के पाबंद थे, अल्लाह की रिजा और अल्लाह की मर्जी ढूंढने वाले थे।
नबी ये कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ढले हुए थे, तो जब इनकी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाली थी तो इसका रुतबा और इसका मकाम उन्हें ये मिला कि वो जो कहते गए परवरदिगार वो कबूल करता गया, वो जो बोलते गए अल्लाह वो सुनता गया। अल्लाह आज भी अल्लाह का फरमान सुबह क़यामत तक के लिए हर नेक बंदे के लिए है, हर अल्लाह से डरने वाले आदमी के लिए है, खुदा तरस शख्स के लिए है, अल्लाह वाली जिंदगी गुजारने वाले के लिए है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले के लिए है। अल्लाह कहता है उदऊनी इस्तजिब लकुम, ऐ नेक बंदे, ऐ साले बंदे, ऐ परहेजगार बंदे, ऐ मुत्तकी बंदे, तुम बोलो, तुम कहो, तुम्हारी बोली को, तुम्हारी दुआ को, तुम्हारी इल्तिजा को और तुम्हारी फरियाद को कबूल किया जाएगा। तो जो बंदा इस जमीन पर नेक होता है, वो जो कहता है, वो जो बोलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके कहने को और उसके बोलने को कबूल फरमाता है, उसके लफ्जों की इज्जत करता है, उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज को अल्लाह बेकदर और बेआबरू नहीं करता है। आप हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जो इंसान शरीयत पर अमल करता है, जो इंसान शरीयत के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह तबारक व तआला सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह उसकी मोहब्बतों को, अल्लाह उसकी अजमतों को और अल्लाह उसके रुतबे को लोगों के दिलों में बैठा देता है। उसकी अजमत के झंडे को खुदा इस दुनिया में भी गाड़ देता है और अर्श पर आखिरत में भी गाड़ देता है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखेंगे आप, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। आपके जमाने में जो शख्स आए वो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, आपका बेपनाह मकाम है, आप कातिबे कुरान हैं, आप कातिबे वही इलाही हैं। अल्लाह ने आपको बेपनाह अजमत अता की है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आपने कहा कि मैं मुसलमानों की क़यादत करूँगा। तो चूँकि हजरत अमीर माविया मुत्तकी थे, नेक थे, शरीयत के पाबंद थे, हजरत अमीर हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों की क़यादत और मुसलमानों की रहबरी का काम हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। हजरत इमाम हसन ने कहा कि क़यादत के लिए और रहनुमाई के लिए मुसलमानों का खून बहे, मुसलमानों के माल बर्बाद हो, मुसलमानों की जान बर्बाद हो, ये हजरत हसन को कभी गवारा नहीं हो सकता। हजरत हसन ने मुसलमानों की क़यादत की जिम्मेदारी हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, उस दौर में जो शख्स मुसलमानों की क़यादत करना चाहता था, मुसलमानों की रहनुमाई करना चाहता था, उसके अंदर खराबी ये थी कि वो शरीयत का पाबंद नहीं था। वो नाच देखता था, नाच कराता था, शराब पीता था, नमाज का पाबंद नहीं था, कुरानी अहकाम को वो बेआबरू कर रहा था। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान कर दिया कि हुसैन के साथी कुर्बान हो जाएं, हुसैन को ये मंजूर है, हुसैन के बच्चे शहीद हो जाएं, हुसैन को ये मंजूर है, हुसैन की औरतें बेसहारा हो जाएं, हुसैन को ये मंजूर है, हुसैन के गर्दन कट जाएं, हुसैन को ये मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि एक गलत इंसान के हवाले मुसलमानों की क़यादत दे दी जाए, एक शराब पीने वाले के हाथ में मुसलमानों की रहनुमाई के मामलात दे दिए जाए। हजरत हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन एक शराबी, एक गुनहगार और फासिक के हवाले मुसलमानों की क़यादत और मुसलमानों की रहनुमाई नहीं की। तो हजरत हसन ने जब मुसलमानों के खून की कदर की, सीरत रसूल पर चलते रहे। हजरत हुसैन ने जब इस्लाम की अजमतों की कदर की और अपना सब कुछ लुटा दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी अजमतों को लोगों के दिलों में बैठा दिया। आज इतना जमाना गुजर गया, इनकी अजमत और इनकी तारीख पढ़ी जाती रही है, और जब तक ये जमीन है, ये आसमान है, ये इंसानों का सिलसिला है, ये सब कुछ है, उनका खुतबा, उनके अजमत और उनके तराने और उनके नगमे पढ़े गए हैं, पढ़े जा रहे हैं और हमेशा पढ़े जाएंगे।
तो जो इंसान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तआला इस्लाम के लिए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिशन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उस इंसान का मकाम और रुतबा इस दुनिया में भी बुलंद होता है और आखिरत में भी बुलंद होता है। फिर एक दिन आता है कि इंसान के जिस्म से रूह निकल जाएगी और इंसान को कब्र में डाल दिया जाएगा। कब्र में जब डाला जाएगा तो जो नेक बंदे होंगे उनकी रूह को इज्जत के साथ फरिश्ते ले जाते हैं। जब कब्र में उसे फरिश्ते आएंगे तो उससे कहेंगे नम का नौ मतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। हजरत तो आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहलवाया कि फरिश्ते कब्र में आने के बाद कहेंगे ऐ कब्र में आने वाला, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। आखिर आप देखते हैं दुल्हन जो होती है, दुल्हन को जब कोई घर में लाने वाला होता है तो जिसका मकान सही नहीं होता है वो अपने मकान को सही करता है, जिसके पास मकान नहीं होते हैं वो कमरा और घर बनाता है, लोगों को दावत देता है, रोशनी लगाता है, दुल्हन के कमरे को सजाता है, उसके बाद दुल्हन को लाता है। उस कमरे में जब दुल्हन आती है तो अगर वो सोई हुई लग भी रही है तो हकीकत में वो दुल्हन सोई भी नहीं होती है, अपनी जिंदगी के साथी का उसे इंतजार होता है। तो जब फरिश्ते कब्र में आने वाले से कह रहे हैं ऐ शख्स तू इस तरीके से अपने कब्र में रह जैसे दुल्हन रहती है, तो गोया के फरिश्ते कह रहे होते हैं कब्र में आने वाले तू सोएगा क्या, तू कब्र में आराम क्या करेगा, तू अपने कब्र में लेटा लेटा रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर, तू चेहरा बद्दुहा का की जियारत कर, तू नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोशन चेहरे की जलवों को देख, तू अल्लाह तबारक व तआला के इनामात को देख, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियों का नजारा कर, अल्लाह तबारक व तआला के करम और अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिशात को देख। तो जो नेक बंदा आता है वो जैसे ही कब्र में जाता है उसका इस दुनिया से जाना उसके लिए गोया कि वो दुल्हन की तरह जा रहा है, कब्र में उसका जाना गोया कि उसके लिए कब्र को जन्नत बना दिया गया है, उसके कब्र में जन्नत की हवाएं चला दी जाती हैं, जन्नत के नजारे खोल दिए जाते हैं, उसके कब्र में उसके जिस्म में जन्नत के लिबास डाल दिए जाते हैं। फिर इंसान एक हद तक एक वक्त तक कब्र में रहता है, फिर मैदान महशर में जाएगा और मैदान महशर से इंसान जन्नत में जाएगा। जन्नत को आलम खुल्द कहा जाता है। खुल्द का मतलब होता है हमेशा रहना है, वहां से निकलना नहीं है, बीमार नहीं होना है, सेहतमंद रहना है, बूढ़ा नहीं होना है, हमेशा जवान का जवान ही रहना है। वहां जो जाएगा वो जो ख्वाहिश करेगा, जो आरजू करेगा, उसकी ख्वाहिश और उसकी आरजू वहां फौरन पूरी हो जाएगी। लेकिन उस जगह, उस आलम में, उस घर में इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत मिलेगी वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जुमा के दिन एक मैदान में तख्त लगवाएगा, तख्त पर जन्नती बैठेंगे, एक हल्का सा पर्दा होगा, उस पर्दा के पीछे परवरदिगार जलवागर होगा और जन्नती परवरदिगार का दीदार कर रहे होंगे। तो ये वो नेमत है जिसे नेमत कुबरा कहा जाता है। इंसान को चाहे जितनी नेमत मिल जाए लेकिन दीदार इलाही से बड़ी नेमत कोई और नेमत हो ही नहीं सकती है। तो इंसान को अल्लाह ने इतनी अजमत दी, इंसान को अल्लाह ने इतना रुतबा दिया, इंसान को अल्लाह ने इतना मकाम दिया कि इंसान अपनी जिंदगी के सफर को शुरू कर रहा है तो खुदा की बारगाह आलम उहदियत से कर रहा है। इंसान अपनी जिंदगी के सफर को खत्म कर रहा है, रोक रहा है, कयाम पजीर हो रहा है, तो वो दीदार इलाही पर हो रहा है, अल्लाह के जलवे में खो करके हो रहा है, परवरदिगार के दीदार में खो करके हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला में गुम हो करके हो रहा है। इससे बड़ा मकाम और इससे बड़ा रुतबा, इससे ज्यादा इज्जत और इससे ज्यादा शराफत इंसान को और क्या मिल सकती थी। जो सबसे बड़ी चीज थी अल्लाह तबारक व तआला ने वो इंसान को दे दिया। इसलिए ये इंसान वो मखलूक है कि अपने ऊपर जितना नाज करे, अपने ऊपर जितना फख्र करे और अपने ऊपर जितना इतराए वो कम से कम होगा। इंसान के हर आलम में जो सबसे अहम दौर हुआ करता है वो यही दुनिया हुआ करती है जिस दुनिया में हम मौजूद हैं। इसे आलम शहादत कहा जाता है, आलम अमल कहा जाता है, आलम आजमाइश कहा जाता है। इस दुनिया में इंसान जितना अल्लाह की बातों पर अमल करता है,
इस दुनिया में इंसान जितना नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम पर अमल करता है, इस दुनिया में इंसान जितना गुनाहों से दूर रहा करता है, इस दुनिया में इंसान जितना इबादत में मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, अपने वक्त की हिफाजत करता है, कद्र करता है, उसकी हर दुनिया उतनी खूबसूरत होती है। जिसने अपनी इस दुनिया को बनाने और संवारने पर मेहनत की, उसकी कब्र की दुनिया अच्छी रहेगी, उसकी आखिरत की दुनिया अच्छी रहेगी, और आखिर में उसे इनाम के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हमेशगी का घर फरमाएगा, जहां ना मौत आएगी, ना जहां इंसान बूढ़ा होगा। इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को बेहतर करनी चाहिए, गुनाहों से पाक जिंदगी बनानी चाहिए, इज्जत वाली जिंदगी बनानी चाहिए, इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए, इस दुनिया के जो हुकूक हैं और इस दुनिया में रहने की जो जिम्मेदारियां हैं, उन हुकूक और उन जिम्मेदारियों को अदा करने में कहीं से गफलत और कोताही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर करम फरमाए, हम सबको अपने मर्जी के मुताबिक जीने के लिए सहूलतें अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।